हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि वो मुझे पता चल जाता है। तो प्लीज़ किसी भी छोटे यूट्यूबर को इम्प्रूव करने के लिए उसके सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है अपने आप को। और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करके जाइए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब कमेंट्स जो है मुझे एक्सेप्टेड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है एज इट इज़ सेम आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ लप्पू और लप्पी से। देखिए मुझे भी इवन की और बहुत सारी ऑडियंस को भी ये डाउट था, क्या वाकई ही जो है लप्पू और लप्पी इन्वाइटेड थे जागरण में। रियलिटी क्यों? क्योंकि हर जगह जो है लप्पू ये बताता है कि मुझे क्रिएटर इवेंट में बुलाया गया, एज अ चीफ गेस्ट मैं वहाँ पर था, मुझे इनवाइट किया गया। अब जब ये मलेशिया गए थे तब भी इसने ये चीज़ें बोली थी कि कोई कॉन्फ्रेंस थी और मुझे बुलाया गया था। लेकिन बाद में सच का खुलासा होता है कि नहीं जी, इसने फॉर्म भरा था या इसने उनको ईमेल डाली थी या बात की थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जैसा कि अरमान मलिक का जो जागरण था वो ओपनली था। तो हो सकता है कि जैसा ये लोग एक दूसरे को इंस्टा पर फॉलो करते हैं तो हाई हेलो हुई हो, उस बीच में बात की गई हो, लेकिन प्रॉपर इनविटेशन शायद इनके पास नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि शायद नहीं था, तो लेकिन ये लोग चले गए। लेकिन अब जब लप्पू ने अपनी वीडियो में बोल दिया है कि नहीं जी, स्पेशली पायल मलिक जो है उसने लप्पी को फ़ोन किया था, बाकायदा इनवाइट किया था अपने जागरण पे आने के लिए। और पायल की जो है अटैचमेंट हम लप्पी के साथ समझ ही सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। कभी किसी टाइम पर पायल का जो पति है वो भी उसे दूसरी औरत के लिए छोड़कर गया था, तो यहाँ पर लप्पू ने भी जो है किसी दूसरे औरत के लिए लप्पी को छोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि अरमान की लाइफ में जो लड़की थी वो अनमैरिड थी, लेकिन लप्पू अपनी लाइफ में जिसे लाना चाहता था वो एक बच्चे की माँ थी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था, बाकी तो डिफरेंस कोई नहीं है, क्योंकि वो भी कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं अरमान भी। और यहाँ पर लप्पू तो है ही कंट्रोवर्सी किंग, वो जब सबने इसको बोल ही दिया है। तो खैर ये तो क्लियर कर दिया इसने कि भाई मुझे बुलाया गया था वहाँ पर, हम लोग ऐसे नहीं गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इसने खुद भी अपने मुंह से एक चीज़ कबूल कर ली कि भाई हम लोगों को वहाँ पे कोई जानता नहीं था, क्योंकि एरिया ऐसा था। इसने ये एक्सप्लेन किया है क्लियर। रियली क्या वो एरिया ऐसा था जहाँ पर वाईटी नहीं देखा जाता या यूट्यूब नहीं चलाया जाता, नेट नहीं होता। यूट्यूब पर यार इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी की है और फिर भी अपने आप को बोल रहा है कि मुझे वहाँ इतना कोई जानता नहीं था, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए नया था। तुम्हारा फेस तो नया नहीं है ना किसी के लिए, जिसके लिए तुमने कंट्रोवर्सी की है, इतना गंद मचाया, तो कोई नहीं भी जानता होगा ना तब भी तुम्हें जानेगा। खैर वो बात अलग है कि इसको वहाँ पर किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने नहीं पूछा इसे। इवन कि जो होस्ट था यानी कि अरमान मलिक और गोलू, वो उन्होंने तक इसको तवज्जो नहीं दी। ये आपने सब इनकी वीडियोज़ में ज़रूर देखा होगा, उनकी भी वीडियोज़ में लाइव में देख ही लिया, सब पब्लिक ने भी देख लिया, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमेशा पता चलता है लप्पी के आप कितने भी फंक्शन देख लीजिए, बहुत सारे फंक्शन अटेंड करती है, मेकअप करवाती है, मेकअप आर्टिस्ट से खुद भी करती है। बट मुझे सच्ची बताऊँ, नो डाउट कि इसके फीचर्स अच्छे हैं। मेकअप से इन्हेंस जब आप करते हैं तो आपका चेहरा ग्लो करता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब वाइट पुट्टी कर देते हैं ना तो वो बहुत गलत लगता है। आज इसने शायद खुद से मेकअप किया था तो ये अच्छी लग रही थी, सिंपल सोबर में बहुत अच्छी लगती है। मुझे इसके नैनक्श बहुत अच्छे लगते हैं। तो किस किस को ये लगता है कि जब लप्पी खुद से मेकअप करती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो बाहर करवाती है तो उसकी मतलब वो अजीब लगता है, और उसका चेहरा भी इतना चीज़ें ग्लो नहीं करती। तो खैर यहाँ तारीफ़ करनी पड़ेगी लप्पी की कि लप्पी अच्छी लग रही थी, उसकी ड्रेस अच्छी लग रही थी। और जिन लोगों को ये कंप्लेंट थी कि भाई ड्रेसेस जो उन्होंने पर्पल डाली थी, तो येस ऑफ कोर्स उसने ड्रेस पर्पल ही डाली हुई थी, क्योंकि पर्पल ही कोड था। इन लोगों ने पूरा कोड फॉलो किया था। लेकिन जो सामने वाली पार्टी है, यानी कि वो जो 3 महारानियाँ जो आई थी अभी जागरण पे यूट्यूबर्स, उन्होंने फॉलो नहीं किया था। एक उनमें से जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने वो फॉलो किया था, पर्पल पहना था। लेकिन बाकी जो दोनों थी उन्होंने रेड और शायद क्रीम का कॉम्बिनेशन किया था। बाकी सही लग रही थी वो भी जैसा जैसा अपने में। लेकिन हाँ, मुझे आकांक्षा का सूट बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगती है। एक और जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जगत दीदी का मुद्दा मत बनाओ, जगत दीदी के पर्पल सूट का मुद्दा ना बनाओ, तो क्यों ना बनाया जाए? क्योंकि आप नोटिस कीजिए, जैसे ही जो है लप्पू लप्पी का व्लॉग आता है उसके 1-1.5 घंटे के बाद ही जो ये मैडम है हमारी जगत दीदी, ये जो है अपना पर्पल सूट में पोस्ट डाल देती हैं। अब आपने ज़रूर देखी होगी वो पोस्ट। आखिर मतलब पोस्ट डालने का मतलब क्या था इनका? क्या इनके पास और कोई सूट नहीं था? लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि भाई अरमान मलिक ने इनको भी इनवाइट किया था, इनको भी बुलाया था, बट ये नहीं आई। इनके अपने रीज़न होंगे। एक और क्रिएटर हैं जिसको अरमान मलिक ने बुलाया था, शायद शबनम फौजी। उनको बहुत शायद कम लोग जानते होंगे, या जो लोग फॉलो करते हैं वही जानते हैं आसपास, क्योंकि मैंने उनके शॉर्ट्स भी नहीं देखे, बट एक व्लॉग उनका देखा है ज़रूर।
जिसमें वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रही है कि भैया जो उनके हस्बैंड है वो आर्मी में है और जिस जगह पर वो पोस्टेड है वहाँ से आना यहाँ तक बड़ा मुश्किल था, और फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, जो अटैक हुआ है उसकी वजह से, तो यहाँ आना उनका पॉसिबल नहीं था। इट मीन्स बुलाया तो उनको भी गया है, तो लेकिन वो नहीं आए, या वो लोग इस कंट्रोवर्सी वाले ग्रुप से दूर रहना चाहते थे। अब जगत दीदी क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई, या उनको पहले से पता था कि लप्पू लप्पी आने वाले हैं, या उनको ये आइडिया था कि भोपाल से जो है नीतू भोपाली को भी बुलाया गया है, तो शायद वो इसलिए इन दो लोगों को फेस नहीं करना चाहती थी। और फेस करती भी कैसे, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इतने दोष आरोप लगाए हैं, इतना गंद डाला है इन्होंने कि इन का तो पता नहीं, लेकिन जिसने वो लाइव सुनी है, जिसने वो चैट्स देखी हैं, जिसने वो ऑडियो सुनी है, उसके कानों से खून निकलना बहुत ज़रूरी हो गया होगा। अब आते हैं वेलकम की। तो यार बहुत हंसी आ रही थी, सच्ची में बहुत अजीब लग रहा था। मतलब अगर शायद मेरे साथ ऐसा हुआ था जो लप्पू के साथ हुआ, तो मैं कभी दोबारा शायद मलिक फैमिली के फंक्शन पे ना जा पाऊँ, क्योंकि जब हमने देखा तो ये लोग लप्पू और लप्पी जो है दूसरा जो उनका ग्रुप था उससे पहले ही आ चुके थे। आने के बाद जैसा मुझे फील हुआ कि जब ये आए तो ये इतना कॉन्शियस था, मतलब जो एक टाइम पर लप्पी होती है ना, वही इसके हाथ पैरों से शिवरिंग टाइप लग रही थी, क्योंकि ये फेस नहीं कर पा रहा था। इसने खुद ने बोला कि भैया इतने बड़े क्रिएटर से जब आप मिलते हैं ना तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं और उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो शायद कहीं ना कहीं ये कहाँ पर आता कि भैया मैं कैसे बिहेव कर पाऊँगा, कैसे मिलूंगा उस इंसान से जिसके इतने सारे चैनल हैं, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और पता नहीं यार अरमान मलिक को लोगों ने इतना हुआ क्यों बना रखा है। मतलब ठीक है, उसने मेहनत की, जो भी था, जो कंटेंट वो लेकर आया उस कंटेंट के बेस पे वो चढ़ गया। और जब आप एक बार चढ़ते हैं ना तो उसके पीछे पीछे आप बहुत सारी ब्रांचेस बना लेते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल होती रहती है। मेहनत तो नो डाउट करते ही हैं, जैसे भी हैं अपनी अपनी जगह सब करते हैं। उसके बाद होस्ट और होस्ट की वाइफ यानी कि गोलू और अरमान, ये अपनी सीट से तक नहीं उठे। अरमान ने बैठे बैठे जो है इस लप्पू से हाथ मिला लिया, हैंडशेक कर लिया। उसके बाद फटाफट ये पायल से मिले, बात की पायल ने तुरंत इनको खाने पर भेज दिया। और जो गिफ्ट इन्होंने पायल को दिया वो गिफ्ट भी पायल ने, मतलब उसके फेस का एक्सप्रेशन दे दिए, होता है ना थैंक यू नहीं ये किस लिए स्माइल करके, वो चीज़ तो पायल के फेस पर बिल्कुल नहीं थी। उसने वो गिफ्ट ला के दे के पीछे किसी और को दे दिया और वो उन्होंने साइड में रख दिया। उसके बाद एक पर्सन आती है, इनको लेकर जाती है, खाने की तक छोड़ देती हैं। तब वहाँ जाके इनको एक प्लेट मिलती है खाने के लिए, और ये एक प्लेट से खाना खा के आ जाते हैं, थोड़ा सा फंक्शन अटेंड करते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी थी उसको अगर आप देखेंगे तो जो हमारी सरिता जी फैमिली है, जो दूसरा ग्रुप था, टोटली सबसे पायल, गोलू, कृतिका, ये तीनों बहुत खुश होकर मिले हैं। ईवर की चीकू ने पैर तक छुए हैं, इनको प्रॉपर पूरा टाइम दिया है, इन्हें डांस के लिए भी बुलाया है। इनसे मलिक फैमिली ने बहुत देर तक बात की, सिर्फ पायल ही नहीं पूरी मलिक फैमिली ने। इनके जो अरमान मलिक थे स्पेशली फ़ोन पर कुछ दिखा रहे थे, अगर आपने देखा हो। और जब खाने का नंबर आया तो इनको प्रॉपरली बैठ के चेयर्स पर खिलाया गया है और सर्विंग इनके पास हो रही थी, इन्हें नहीं जाना पड़ा वहाँ पे खाने के लिए। तो ये एक क्या बोलेंगे, एक अच्छा जेस्चर ही बोलेंगे कि आपके घर में जो गेस्ट आए हैं आपने उनकी खातिरदारी की। और जिसके घर फंक्शन होता है वो बहुत बिजी रहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लप्पू जब भी वीडियो देखेगा तो उसे फील नहीं होगा कि यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। एटलीस्ट कम से कम वो बंदा उठ ही जाता अपनी सीट से मुझे हेलो करने के लिए, लेकिन नहीं, ये अकेले अकेले घूम रहे थे, ना इनसे कोई बोल रहा था। वहाँ भी जाके आपने देखा होगा लप्पू अपना लप्पी को देख रहा था, लप्पी लप्पू को इधर उधर देख। लप्पी भी इवन की ज़्यादा खास नहीं बोल रही थी, ना ही ज़्यादा बात कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद मुझे ये लगा अपने आप को इन्फीरियर फील कर रही है कि यार मैं किस स्टैंडर्ड के लोगों में आ गई हूँ और मेरा क्या था, किन लोगों से मेरा उठना बैठना था और अचानक से मैं कहाँ चली गई। तो शायद ये कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा, या फिर ये फर्स्ट टाइम मिले आपस में, ये हो रहा होगा, क्योंकि सरिता और आकांक्षा जो है इनको मिल चुके हैं, लेकिन भोपाल की बहू भी पहली बार मिली है। और ये सब जो लोग हैं ना, ये बार बार अपनी वीडियोज़ में दिखाई रहे हैं कि हमारा ऐसे वेलकम हुआ, हमें इतना टाइम दिया गया, लेकिन लप्पू की वीडियो में ऐसा कुछ शो नहीं हुआ। उसने सिर्फ और सिर्फ पायल मलिक का नाम लिया है कि पायल मलिक ने हमें टाइम दिया, हमें अच्छे से रखा, हमारे अच्छे से वेलकम किया, पूरा ध्यान रखा। आप इनकी वीडियोज़ में देखिए। और जैसे लप्पू इस जागरण के 2 पार्ट लेकर आया ना, वैसे जो जितना जो दूसरा ग्रुप है वो अपनी वीडियो को उन्होंने पूरा स्पीड बना बना के वीडियो को ख़त्म कर दिया। तो इट मीन्स उनकी वीडियो का पार्ट 2 जो है वो तो शायद नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों ग्रुप आमने सामने हुए ही नहीं या इनकी नज़रें नहीं टकराई, जी नहीं। वो आपको एक हनुमान जी वाली क्लिप बिल्कुल याद होगी, जिस टाइम वो हो रहा था, जब मतलब जितने कोई कलाकार आते हैं उस टाइम वो जो है लप्पू लप्पी के व्लॉग्स में भी हैं और इन तीनों के वीडियोज़ में भी हैं। तो इट मीन्स जब वो पार्ट आ रहा था वीडियोज़ में लाइव हो रहा था, उस टाइम तक ये दोनों बैठे हुए थे, दूसरा ग्रुप भी था और लप्पू लप्पी भी थे दोनों वहीं पर। लेकिन सोचने की बात है, जहाँ लप्पी आगे बैठी थी वो उनके आने के बाद कहाँ शिफ्ट हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन नहीं दिखे वीडियो में। और केक कटिंग के टाइम पर भी ये लोग एक दूसरे के सामने थे, वो आप इनकी वीडियोज़ में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं छोटी झलक ज़रूर दिख रही है। तो थोड़ा ऑकवर्ड तो इन सबके लिए हुआ होगा, कैसे नज़रें मिलाई होंगी इन्होंने एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक टाइम पर जब नीतू मैना का पॉडकास्ट हुआ था तो उसने बोला था कि सामने मत आ जाइए मेरे,
क्योंकि पूरी वाइट, जब उनसे पूछा गया था कि किस इंसान को आप नहीं देखना चाहती, तो उन्होंने बोला था कि पूरी वाइट टीप को पता है कि सिर्फ एक इंसान है जिसे मैं देखना नहीं चाहती, बट डेस्टिनी क्या कुछ कर देती है पता ही नहीं चलता। उन्हें नहीं पता था कि थोड़े टाइम बाद कि वो इंसान उनके सामने आ जाएगा, और वो हुआ भी, वो आ भी गया, मिले भी, नज़रें भी मिली, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि फंक्शन किसी और का था। और एक टाइम पर फंक्शन की जान रहने वाले, मिलने वाले, एक दूसरे को फ्रेंड्स बताने वाले लोग एक दूसरे से अजनबियों की तरह मिल रहे थे। और अरमान मलिक का हुआ बहुत बड़ा नुकसान। कहाँ तो अरमान मलिक ने सोचा होगा कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को इनको बुलाऊंगा, तो थोड़ा सा, ये नहीं मैं कह रही कि अरमान मलिक को ज़रूरत है फेमस होने की, नहीं जी, वो ऑलरेडी फेमस है, बट एक होता है ना कि यूट्यूबर्स को बुलाते हैं कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, तो मेरी चैनल की रीच बढ़ेगी, व्यूज़ आएंगे और लोग एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कौन से यूट्यूबर्स मिल रहे हैं, क्या बातें होंगी, कैसे खड़े होंगे, कैसे देखेंगे। तो अब हुआ क्या, इनके फंक्शन के जाने के बाद जितने भी यूट्यूबर्स यहाँ आए थे, सब ने अपने अपने चैनल पर वीडियो या व्लॉग्स पोस्ट कर दिए, शॉर्ट्स पोस्ट कर दिए। जबकि अरमान मलिक का नुकसान ये हुआ है कि अरमान मलिक को जितने व्यूज़ मिलने चाहिए थे, या जो उन्हें लगा था कि मेरी वीडियोस ट्रेंडिंग में आएगी, मेरा लाइव चलेगा तो व्यूज़ बहुत सारे आएंगे, वो नहीं हुआ। मतलब हुआ तो है लेकिन इतना नहीं हुआ कि आप ये कहें कि मिलियंस में चले गए या ट्रेंडिंग में चलेंगे, वो चीज़ें नहीं हुई। क्योंकि जो आधा शो ऑफ है ना, वो तो ये यूट्यूबर्स ले गए, आधी पब्लिक, आधी ऑडियंस तो इनके पास चली गई इनके वीडियोस या ब्लॉग्स देखने के लिए। आई थिंक अरमान मलिक का ये जो है ना डाउनफॉल, ये हुआ है नुकसान अरमान मलिक का, कि कहाँ तो उन्हें अपने चैनल की रीच बढ़ानी थी, उनको लगा था कि ऑडियंस उनके पास आएगी, बहुत ज़्यादा चैनल इंप्रूव होगा, और जो उनके व्यूज़ घट रहे थे बार बार, वो व्यूज़ जो है थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इससे उल्टा ही हो गया, क्योंकि यूट्यूबर्स आए और सिर्फ स्पेशली कंट्रोवर्सी से रिलेटेड यूट्यूबर्स को ही बुलाया गया। ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि क्यों बुलाया गया। अब आप ये सोचिए कि अंकुश को क्यों नहीं बुलाया गया। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ये बात बोल रही हूँ, स्वाति की प्रॉब्लम है, अगर स्वाति नहीं आ सकती तो अंकुश ज़रूर आ जाता, लेकिन नहीं, ये सोच समझ के की गई चीज़ें हैं कि उसमें उसको नहीं बुलाया गया। तो यहाँ पर तो अरमान मलिक चलने लगे थे अपना खेल, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जागरण की आड़ में वो जो खेल खेल रहे हैं, वो खेल उनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। तो खैर, वीडियो को करती हूँ यही एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।